तेहरान में अब्बास अरागची से मिले असीम मुनीर और अमेरिकी शर्तों पर अरागची और मुनीर में बातचीत हुई। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है पाकिस्तान, ये बात मैंने आपको बताई। यहां पर देखिए मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये हैंडशेक के अलावा ये जो तस्वीरें दुनिया के लिए जारी की गई हैं उसके अलावा इसका रेलेवेंस, इसकी प्रासंगिकता और इसका हासिल शुभदा जी कुछ होगा? देखिए, ये मैंने पहले भी बोला था और अभी भी जो पाकिस्तान कर रहा है वो फसाड है। उसका रीजन क्या है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीडिएटर है, जो ईरान को समझता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है ओमान, जो शिया सुन्नी की बाइनरी में नहीं फंसता है। उसकी फॉरेन पॉलिसी इबादी इस्लाम है। ओमान कहीं भी नहीं है। कतर, पाकिस्तान नहीं कर सकते मीडिएशन। दूसरा, सऊदी अरेबिया ने और उसके बाद यूएई ने तो बोला था कि अटैक हो, तो वो भी अगर वहां पे मीडिएशन कर रहे हैं, पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्की में अभी सिविल वॉर शुरू होने वाला है, टर्की अभी गायब है। कतर एक बहुत बड़ा एक अपना प्रोपेगेंडा मशीन यूएस में चलाता है। इजरायली लॉबी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कतरी लॉबी है। तो ये सब ईरान जानता है। तीन चीजों के ऊपर बात नहीं हो रही है। पहला, पूरे के पूरी खामेनी रिजीम को सिक्योरिटी, वो कहां पे हैं और उनको सिक्योरिटी नॉर्थ कोरिया दे रहा है। नॉर्थ कोरिया की बात नहीं हो रही है। दूसरा, सबसे ज्यादा पैसा, इनफैक्ट अमेरिका से भी ज्यादा पैसा, ट्रंप से भी ज्यादा पैसा यूके ने बनाया है। जो उनका स्क्वायर माइल है, जो सिटी ऑफ लंदन है, लंदन का एक छोटा सा स्क्वायर माइल, जहां पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे लंदन का अपना बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जहां का अपना खुद का लॉर्ड मेयर है, सादिक खान नहीं है वहां के मेयर, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां फेस टू फेस बातें नहीं हो रही हैं। ट्रंप को क्योंकि प्रेशर आएगा, ट्रंप ने इतने पैसे कमाए हैं, अब उसने वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के सन इन लॉ को फेडरल रिजर्व का हेड बना दिया है, केविन वर्श को। अब उनके ऊपर नेतन्याहू का क्लियर प्रेशर आएगा। और जहां तक बात रही कि इस सीज फायर का क्या काम होगा नहीं होगा, तो पहले मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट, बाब अल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटरनेट केबल्स काटेगा ईरान और हुतीज। तो ये कितना बड़ा खतरा है। ये सिर्फ जहाजों का मामला नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का मामला नहीं है, साथ में सब सी केबल्स जो जा रही हैं। एक दिन आशीष ने आपको ये बताया भी था कि किन किन जगहों पर किस किस तरीके की सप्लाईज वहां से इन केबल्स के जरिए होती है। आपके फोन, आप जो इंटरनेट देख रहे हैं इस समय, अगर आप अपने फोन के जरिए हमको देख रहे हैं, ये सारी चीजें इनका लेना देना उस जगह से है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मामला आगे जा किधर रहा है। जरा देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका की मांग पर उठाए सवाल। अरागची से जब मिले असीम मुनीर तो क्या बात हुई होगी, अब जरा देख लीजिए। अरागची ने यूनाइटेड नेशंस महासचिव गुटेरेस से बात की। इससे पहले अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मांगे हैं और ये वार्ता में रोड़ा बन रही है। बार बार अमेरिकी धमकियों की वजह से बातचीत कमजोर पड़ रही है। एंटोनियो गुटेरेस से ईरान की ये बात और ईरान का ये कहना कि ये अमेरिका है जो जरूरत से ज्यादा मांग रहा है और इतना दिया जाना हमारे वश में इस समय नहीं है और इसी वजह से बातचीत बिगड़ रही है। तो एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस के सामने भी ईरान ने यह स्थापित करने की कोशिश की है कि अगर पूरे मामले में आपको विलेन तलाशना है तो जरा इन बातों का ध्यान रखते हुए, इनको कंसीडर करते हुए विलेन तलाशिएगा। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम विलेन हैं तो आप भी हमको विलेन मानने लगी। अब जरा देखिए, ईरान में शांति या तबाही, ये जो कभी हां कभी ना वाला हिस्सा चल रहा है, जहां कहा जाता है कभी बातें बनने की तरफ जा रही हैं, जल्दी एक समझौता हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको याद होगा बड़े ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स भी बीच बीच में दे दिए जाते हैं, होर्मुज में सब कुछ ठीक होने वाला है, और तभी अचानक दुनिया उसका जश्न मनाना शुरू कर देती है। फिर अचानक खबर आती है ना 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 कुछ नहीं हो रहा, ये तो राउंड 2 शुरू होने वाला। ये जो हाँ ना चल रहा है, अब देखिए जरा, ईरान में शांति या तबाही, कभी हाँ ना। 8 अप्रैल 2026 पाकिस्तान की मध्यस्थता में 2 हफ्ते का सीज फायर। हालांकि ये जो हुआ था उसी कुछ ही देर पहले आपको याद होगा पूरी सभ्यता समाप्त कर देंगे वाला डोनाल्ड जे ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर आया बयान आपको याद होगा। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल। 11-12 अप्रैल 2026 दुनिया ने जान लिया था कि ये जो बातचीत करने के लिए ये सब हो रहा था, ये तो असल में फेल हो गया है। पहला ही जो दुनिया ने उम्मीदें बांधी थी वो 11-12, 8, 9, 10, 11-12, 4-5 दिनों में लोगों को ये समझ में आने लगा कि लगता है ये सिरे चढ़ेगी नहीं बात। अब जरा आ जाइए 21 अप्रैल 2026, ये 23 अप्रैल 2026 ईरान ने डायलॉग और अग्रीमेंट की बात फिर से कही। ये होप और डिसअपॉइंटमेंट दुनिया को देने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं। ये
इसके बाद 18 मई 2026 ईरान ने अमेरिकी पीस प्लान के जवाब में 14 पॉइंट का पीस प्लान दिया। अब यहां प्लान काउंटर प्लान, प्लान काउंटर प्लान, तुम्हारी मांगे ज्यादा, नहीं तुम ज्यादा मांग रहे हो, ये वाली बातें शुरू हो गई। 18 मई 2026 ट्रंप ने ईरान पर संभावित हमला टालने का ऐलान किया। लोगों को लगा कि शायद बात बन रही है और जल्द समझौता हो जाएगा। 20 मई 2026 ट्रंप बोले फाइनल स्टेज में बातचीत चल रही है, बस दस्तखत होने वाले हैं, चिड़िया बिठाई जाएगी और सब कुछ ठीक। यहां 22 मई 2026 व्हाइट हाउस में बैठक, ट्रंप ने डील फेल होने पर हमले की धमकी दी। सिचुएशन रूम फिर से खेला जाने लगा और अब एक बार फिर से स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि दुनिया को आगे तबाही दिखाई दे रही है।